दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों के बीच हवाई जहाज उतारना कैसा होता है? आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी ही जादुई जगह के बारे में जिसे हम लद्दाख कहते हैं, और इस स्वर्ग का दरवाजा है लेह एयरपोर्ट। लेकिन रुकिए, यह कोई आम एयरपोर्ट नहीं है। अभी लेह एयरपोर्ट पर एक ऐसा काम हो रहा है जो भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। यहाँ एक बिल्कुल नया टर्मिनल बन रहा है जो पूरी तरह से जियोथर्मल और सोलर पावर से चलेगा। यह टर्मिनल न सिर्फ इस एयरपोर्ट की क्षमता को 3 गुना कर देगा, बल्कि यहाँ के टूरिज्म को भी एक बहुत बड़ा जंप देगा। तो चलिए, आज इस वीडियो में गहराई से समझते हैं कि आखिर लेह एयरपोर्ट पर ऐसा क्या खास बन रहा है और यह दुनिया भर के लिए एक मिसाल कैसे बनने वाला है। लेह एयरपोर्ट, जिसका पूरा नाम कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट है, दुनिया के सबसे ऊंचे कमर्शियल एयरपोर्ट्स में से एक है। यह समुद्र तल से करीब 10,682 फीट यानी लगभग 3256 मीटर की ऊंचाई पर बना है। इसका नाम लद्दाख के एक बहुत ही महान नेता और संत के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लद्दाख के विकास के लिए बहुत काम किया था। हवाई जहाज जब लेह की तरफ बढ़ता है तो उसे हिमालय की ऊंची और बर्फीली चोटियों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे मुश्किल रास्तों में से एक माना जाता है। पायलटों को यहाँ जहाज उतारने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां बहुत अलग होती हैं। जब जहाज नीचे आता है तो ऐसा लगता है जैसे आप खिड़की से बाहर हाथ निकालकर पहाड़ों को छू सकते हैं। लेह एयरपोर्ट की शुरुआत कोई आम एयरपोर्ट की तरह नहीं हुई थी। इसे सबसे पहले साल 1961 में भारतीय सेना के लिए एक एयर स्ट्रिप के तौर पर बनाया गया था। उस समय इसका मकसद सिर्फ सेना को मदद और जरूरी सामान पहुंचाना था, लेकिन बाद में इसे आम जनता के लिए भी खोल दिया गया और आज यह भारतीय वायु सेना और कमर्शियल उड़ानों दोनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेस बन चुका है। अब आप खुद सोचिए, इतनी ज्यादा ऊंचाई पर हवा बहुत पतली होती है, जिसके कारण हवाई जहाज के इंजन को काम करने में बहुत जोर लगाना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पहाड़ों के बीच हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि ज्यादातर उड़ानें सिर्फ सुबह के समय ही हो पाती हैं। दोपहर होते होते हवाएं खतरनाक हो जाती हैं और उड़ानें रोकनी पड़ती हैं। सर्दियों में जब भारी बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हो जाती हैं, तो यह एयरपोर्ट ही लद्दाख के लोगों का बाहरी दुनिया से जुड़ने का इकलौता रास्ता बचता है। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि वहां के लोगों की धड़कन है। पिछले कुछ सालों में लद्दाख जाने वाले पर्यटकों की भीड़ बहुत तेजी से बढ़ी है। मौजूदा समय में लेह एयरपोर्ट हर साल लगभग 12 लाख यात्रियों को संभालता है और एक दिन में सिर्फ 18 उड़ानें ही यहां आ पाती हैं। जगह कम पड़ रही है और यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने लेह एयरपोर्ट का कायापलट करने का फैसला किया। यहां करीब 640 करोड़ रुपए की लागत से एक नया और बहुत ही आधुनिक टर्मिनल बनाया जा रहा है। जब यह नया टर्मिनल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो इस एयरपोर्ट की क्षमता 3 गुना बढ़ जाएगी। जहां आज एक दिन में 18 उड़ानें आती हैं, वहीं भविष्य में यह एयरपोर्ट एक दिन में 54 उड़ानें संभाल सकेगा और हर साल 12 लाख की जगह 35 लाख यात्री यहां आ सकेंगे। यह लद्दाख के टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह नहीं है कि यह टर्मिनल कितना बड़ा है, बल्कि यह है कि इसे चलाया कैसे जाएगा। लेह एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बनने जा रहा है जो पूरी तरह से जियोथर्मल और सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा पर काम करेगा। अब आप सोचेंगे कि यह जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है। आसान भाषा में समझें तो यह जमीन के अंदर की प्राकृतिक गर्मी का इस्तेमाल करने की तकनीक है। लद्दाख में सर्दियों में बाहर का तापमान माइनस में चला जाता है, सब कुछ जम जाता है, लेकिन जमीन के काफी नीचे का तापमान हमेशा एक समान और गर्म रहता है। वैज्ञानिक इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। इस नई तकनीक के तहत एयरपोर्ट के नीचे 450 से भी ज्यादा बोरवेल खोदे गए हैं, जो करीब 350 फीट गहरे हैं। इन बोरवेल के अंदर पानी और एक खास केमिकल का मिक्सचर पाइपों के जरिए घुमाया जाएगा। सर्दियों में जब बाहर कड़ाके की ठंड होगी, तब यह मिक्सचर जमीन के नीचे जाएगा, वहां की प्राकृतिक गर्मी से गर्म होगा और फिर हीट पंप नाम की मशीनों के जरिए उस गर्मी को और बढ़ाकर पूरे टर्मिनल के फर्श को गर्म रखा जाएगा। इसी तरह गर्मियों में यह सिस्टम टर्मिनल को ठंडा रखने का काम करेगा। इस जियोथर्मल तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं होती है और ना ही इससे कोई प्रदूषण होता है। पारंपरिक एसी और हीटर चलाने में बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है,
और कार्बन निकलता है। लेकिन इस नई तकनीक से कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आप हैरान रह जाएंगे यह जानकर कि इस सिस्टम से हर साल हजारों यूनिट बिजली बचेगी। इसके साथ ही लद्दाख में साल के ज्यादातर दिन सूरज की तेज धूप निकलती है। इसी धूप का फायदा उठाने के लिए नए टर्मिनल की छत और पार्किंग एरिया में 700 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। तो एक तरफ जमीन के नीचे की गर्मी और दूसरी तरफ आसमान के सूरज की धूप, दोनों मिलकर इस पूरे एयरपोर्ट को बिजली और गर्माहट देंगे। यह एक ऐसा हाइब्रिड मॉडल है जो पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा और लद्दाख को कार्बन फ्री बनाने के सपने को पूरा करेगा। लद्दाख की पूरी अर्थव्यवस्था काफी हद तक टूरिज्म पर टिकी हुई है। जब सर्दियां आती हैं तो बर्फबारी के कारण मनाली और श्रीनगर से लद्दाख जाने वाले रास्ते कई महीनों के लिए पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। उस मुश्किल समय में सिर्फ यह एयरपोर्ट ही है जो लद्दाख को पूरे भारत से जोड़कर रखता है। अगर किसी को इलाज के लिए बाहर जाना हो या बाहर से कोई सामान मंगवाना हो तो सब कुछ इसी एयरपोर्ट के भरोसे होता है। नया टर्मिनल बन जाने के बाद सर्दियों में भी ज्यादा उड़ानें आ सकेंगी। इसका मतलब है कि ऑफ सीजन में भी लोग लद्दाख घूमने आ सकेंगे। इससे वहां के स्थानीय लोगों को पूरे साल रोजगार मिलेगा। होटल वालों से लेकर शॉल बेचने वाले छोटे दुकानदारों तक हर किसी की आमदनी में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। इस नए टर्मिनल का डिजाइन भी बहुत ही खास है। यह सिर्फ शीशे और लोहे की इमारत नहीं होगी, बल्कि इसमें लद्दाख की संस्कृति और कला की झलक देखने को मिलेगी। इसे बाहर से और अंदर से इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ आने वाले हर यात्री को महसूस हो कि वह किसी बहुत ही खास जगह पर आ गया है। टर्मिनल के अंदर नए चेक इन काउंटर, बेहतर बैगेज सिस्टम और एरोब्रिज जैसी सुविधाएं होंगी। अभी तक यात्रियों को कड़ाके की ठंड में पैदल चलकर जहाज तक जाना पड़ता था, लेकिन अब एरोब्रिज बन जाने से वे सीधे टर्मिनल से हवाई जहाज के अंदर जा सकेंगे। इससे बुजुर्गों और बच्चों को बहुत राहत मिलेगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लेह एयरपोर्ट का यह नया रूप पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। इतनी ऊंचाई पर इतने मुश्किल हालात में दुनिया की सबसे नई और साफ सुथरी तकनीक का इस्तेमाल करना कोई छोटी बात नहीं है। यह दिखाता है कि हम पर्यावरण को बचाते हुए भी विकास कर सकते हैं। जब यह नया टर्मिनल पूरी तरह से शुरू होगा तो लद्दाख जाने का अनुभव ही बदल जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप भी भविष्य में इस नए और हाईटेक एयरपोर्ट से होकर लद्दाख की वादियों में जाना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार वीडियो हमेशा मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।